हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी 3 बजे क्लास होती थी और इसका टाइम हमने आपका चेंज करके रात में 8 बजे कर दिया है। कब कर दिया है? रात में 8 बजे कर दिया है। ठीक है, आज ही से ये परिवर्तन हुआ है और आज जो हमारी क्लास का नंबर है वो 60 नंबर है। कल हमने शायद नंबरिंग में थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, ठीक है, लेकिन आज जो हमारी क्लास है वो 60 नंबर की है और जो कल क्लास हुई थी वो 59 नंबर की है। ठीक है, और आज हमें पढ़ना है आज हमें पढ़ना है चलिए आज हमें पढ़ना है राजा रवि वर्मा के बारे में, जो अपने भैया जी हैं। ठीक है, तो चलिए, सब कुछ हंसते हंसते होगा। अब सब कुछ याद बिल्कुल से क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सभी लोग रात में 8 बजे अब डेली जुड़े और शाम को 7 बजे इसके जस्ट पहले जो क्लास होती है उसमें हमारा धुआंधार क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस में भी आपको जुड़ना है, साथ में टॉपिक वाइज क्लासें जो हो रही हैं इसमें भी जुड़ना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है राजा रवि वर्मा। इसके पहले हमने तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट ये सब हमने कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, चलिए अब क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये सब कुछ पढ़ चुके थे। हमें पढ़ना था भारत में विदेशी कलाकारों का आगमन। यहाँ से आज हमें स्टार्ट करनी है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। देखिए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग है, राधे राधे है, जय श्री कृष्ण है। अब क्लास में बिल्कुल से मन लगा के जुड़ जाइए। ठीक है, बोल रहा है भारत में विदेशी कलाकार प्राचीन युगों में आते रहे, लेकिन प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलते हैं हमको? गांधार शैली से मिलते हैं देखने को। ठीक है, मध्य युग में सीरियाई चर्च का भारत में आगमन हुआ। किसका? सीरियाई चर्च का। कब? मध्य युग में। और उसके साथ पश्चिमी एशिया में प्रचलित ईसाई कला शैली का भारत में प्रवेश हुआ। ठीक है, यहाँ से भूमिका बन रही है। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे अभी धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे दे रहा है मुगल युग में पुर्तगाल ने गोवा में अपना केंद्र कब? 1556 ईस्वी में स्थापित किया था। और ब्रिटिश चित्रकारों का बड़ी संख्या में भारत आगमन मध्य मतलब 18वीं शताब्दी से आरंभ होने लगा था। ठीक है, आगे टिल्ली कैटल 1769 ईस्वी में भारत आते हैं। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना है। इन्होंने मद्रास, कलकत्ता तथा लखनऊ का भ्रमण करके अंत में अवध के नवाबों का चित्रण करके धन अर्जित किया था। किसकी बात हो रही है? टिल्ली कैटल की। ठीक है, इन्होंने जो है मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ में यहाँ पर ये घूमे थे और बाद में अवध के नवाबों का चित्रण किया था। पूछा जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। आगे है 1780 ईस्वी में विलियम होजेस भारत आए थे। कब आए थे? 1780 में। होजेस को भारत के वायसराय वारेन हेस्टिंग का संरक्षण प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन खूब पूछा जा सकता है कि होजेस को किसका संरक्षण प्राप्त था, कौन से वायसराय का? तो ये है वारेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, आगे बोल रहा है जॉर्ज फेरिंगटन, जो कि 1782 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने मुर्शिदाबाद को अपना केंद्र बनाया था। ये पूछा जाता है खूब कि जॉर्ज फेरिंगटन जो है इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया है? तो मुर्शिदाबाद को बनाया है। ठीक है, आगे 1783 ईस्वी में जोफेनी, 1784 ईस्वी में थॉमस हिकी ये जो थे, और साथ में 1785 ईस्वी में हम्फ्रे। क्या बोल रहे हैं? जोफनी, थॉमस हिकी और हम्फ्रे अल्फाउंडर आर्थर विलियम डेविस और जॉन स्मार्ट ये सब भारत आए थे। ठीक है, याद रखना है कौन कौन ये सब साथ में आए थे। तो हो सकता है इनके समकालीन पूछ ले कि इनके साथ साथ कौन आया था, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। आगे बोल रहा है जोफेनी चित्रों के दृष्टि से भारत के विभिन्न स्थानों सर्वाधिक लोकप्रिय हुए थे। आगे ब्रिटिश चित्रकारों में से एमिली ईडन, जीटी विग ने अगस्तों सॉफ्ट, इन्होंने पंजाब में चित्रण कार्य किया था। जो ये ब्रिटिश चित्रकार हैं एमिली ईडन, जीटी विग ने, अगस्तों सॉफ्ट, ये सब कहाँ पर चित्रण कार्य करते हैं? ये सब पंजाब में करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मिस एमिली
ईडन को रणजीत सिंह की शबीह बनाने का सर्वप्रथम अवसर प्राप्त हुआ था? किसको? एमिली ईडन को। किसका? रणजीत सिंह का। ठीक है, अच्छा जल्दी से छापिए कि अमृतसर में जो सोने का कार्य करवाया है वो किसने करवाया है? सोने का जो पानी चढ़वाया है किसने चढ़वाया है? छापो जल्दी से। आगे, दृश्य चित्रण के क्षेत्र में टॉमस डेनियल और विलियम डेनियल, ये दोनों चाचा भतीजे ने ही अविस्मरणीय कार्य किया है इधर पे। और बोल रहा है आगे कि टॉमस डेनियल और विलियम डेनियल, इन्होंने भारतीय प्राचीन स्मारक कलकत्ता के ग्रामीण दृश्य बनाए हैं। कहाँ के? कलकत्ता के ग्रामीण दृश्य बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, डेनियल ने श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का चित्रण किया है। किसने? डेनियल ने। चलिए आगे देखते हैं। डेनियल चित्रकारों ने अजंता, एलोरा और एलिफेंटा के स्थापत्य का भी कार्य किया है। किसकी बात हो रही है? डेनियल की। ठीक है, और डेनियल ने शेर सिंह को, किसको? शेर सिंह को यथार्थवादी शैली में बना एक व्यक्ति चित्र सिख ग्रंथि दिखाया है, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुए थे। किसने दिखाया है? किसकी बात हो रही है? डेनियल की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, फास्ट वे में करवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अपनी भी बढ़ाइए थोड़ा सा। चलिए, फिर बोल रहा है अगस्तो सॉफ्ट जो हैं ये 1841 ईस्वी में कहाँ पहुँचे थे? ये लाहौर में पहुँचे थे। कहाँ पर? लाहौर में। और अगस्तो सॉफ्ट ने 1841 ईस्वी में अमृतसर नगर का चित्रण किया था। बहुत पूछा जाता है अमृतसर नगर का चित्रण किसने किया है? अगस्तो सॉफ्ट ने किया है। कब किया है? 1841 में। और 1841 में ये कहाँ पर पहुँचे थे? लाहौर में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ चलिए, चलिए 1841 ईस्वी में सॉफ्ट ने अमृतसर नगर का चित्रण किया था। अभी देखा है ऊपर। आगे देखते हैं। अगस्तो सॉफ्ट जो है घर, ये 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए कि जो अगस्तो सॉफ्ट घर है किसके नाम से फेमस था? ये 7 उल्लुओं के घर के नाम से फेमस था। आगे, अगस्तो सॉफ्ट का जन्म की बात की जाए तो 1809 ईस्वी में कहाँ पर? हंगरी में हुआ था। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि किसका जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपने जब कलाकारों वाली क्लास देखी होगी तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन जो मिले होंगे कृतियों से तो बनते ही बनते हैं, सभी को पता है। लेकिन जो ये जन्म है ये भी पूछ लिया जाता है। ज़्यादा नहीं याद करने हैं, बस मेन याद रखिए, हल्का सा दिमाग में रखिए कि अगर ये नाम आ जाए तो आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसा है। ठीक है, आगे, अगस्तो सॉफ्ट ने दिल्ली में मुगल शासक किसका चित्र? बहादुर शाह का चित्र बनाया था। ठीक है, फिर चलिए, फिर है सॉफ्ट द्वारा 1842 ईस्वी में मुंबई के मालाबार की पहाड़ियों में बम्बई का दृश्य चित्रण कार्य से प्रसिद्ध है। ठीक है, और जनजीवन का चित्रण जेम्स एटकिंसन ने 19वीं शताब्दी में पर्याप्त विवरणात्मक रूप से किया है। किसने? जेम्स एटकिंसन ने। आगे देखते हैं। तो अगस्तो सॉफ्ट जो हैं ये 1880 ईस्वी में 71 वर्ष की उम्र में लंदन के एक पागल खाने में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये था यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं अपने भैया जी को। कौन? अपने राजा रवि वर्मा को। ठीक है, अब यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं राजा रवि वर्मा। तो चलिए इनको भी निपटाते हुए चलते हैं आगे। तो देखिए ये चित्र देखने को मिल रहा है। फास्ट वे में करवाएंगे बेटा। ठीक है, फास्ट वे में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत होइए। दे रहा है राजा रवि वर्मा, इन्हीं का चित्र है। किस माध्यम में बना है? तो ये तेल माध्यम में बना है। क्या दिखाया गया है इसमें? इसमें हमको वीणा वादनी का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है राजा रवि वर्मा का जन्म। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए बिल्कुल से कान खोल लीजिए। अब दिमाग की खिड़कियाँ दरवाजे सब खोलिए और बिल्कुल से उड़ेलते जाइए ज्ञान। ठीक है,
राजा रवि वर्मा का जन्म कब होता है? 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? केरल के किलीमन्नूर में होता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इधर से, इसलिए हर पॉइंट को बिल्कुल से दिमाग में छापते हुए चलना है। बोल रहा है राजा रवि वर्मा ने आरंभ में तंजौर शैली के चित्रकार आलमगिरी नायडू से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु पूछेगा कौन है? आलमगिरी नायडू है। और कौन सी शैली में शिक्षा ली थी? तंजौर शैली में। जन्म कहाँ हुआ? केरल के किलीमन्नूर में। कब हुआ? 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये सब बनते हैं। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है। पूछ लिया जाएगा आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रवर्तक किसको मानते हैं? तो ये हैं अपने भाई साहब कौन? राजा रवि वर्मा। आगे बोल रहे हैं कि राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला में तेल माध्यम का अग्रदूत माना जाता है। अभी हमने जस्ट बताया कि तेल माध्यम में क्या बना था, अभी चित्र भी दिखाया है, छापो जल्दी से क्या बना था। चलिए आगे, जहां तेल की बात आ जाएगी समझ लीजिएगा रवि वर्मा ही उनके लिए फेमस है। ठीक है, आगे तेल माध्यम की शिक्षा जो है रवि वर्मा ने डच चित्रकार थियोडोर जेन्सन के कार्य को देख कर ली थी। तेल माध्यम की किससे ले रहे हैं? थियोडोर जेन्सन से ले रहे हैं। और अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कौन सी, देखिए हम दिखाते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा तंजौर शैली के जो चित्रकार थे आलमगिरी नायडू से इन्होंने मेन अपनी शिक्षा ली थी। ठीक है, आगे और तेली शिक्षा कहाँ से लेते हैं? ये थियोडोर जेन्सन के कार्य को देखकर लेते हैं। आगे बोल रहा है तत्कालीन प्रचलित विदेशी चित्रण पद्धति के कारण राजा रवि वर्मा यूरोपीय शैली के प्रशंसक बन गए थे। और आगे भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक नवीन अध्याय राजा रवि वर्मा ने प्रारंभ किया। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को आधार बनाकर यूरोपीय पद्धति में चित्रण कार्य किया। चलिए आगे, तैल माध्यम से राजा रवि वर्मा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूक ऑफ बकिंघम और लॉर्ड इकठिल और उदयपुर के महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाए हैं। किसने बनाए हैं? राजा रवि वर्मा ने। पूछ लिया जाएगा ड्यूक ऑफ बकिंघम का माध्यम क्या है? तो तेल माध्यम में है। बनाने वाले कौन है? राजा रवि वर्मा है। ठीक है, आगे देखते हैं राजा रवि वर्मा का प्रमुख विषय क्या था? तो ये धार्मिक और पौराणिक रूप से इनको बनाते थे चित्र। ठीक है, और राजा रवि वर्मा ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित चित्र भी बनाते थे। 1873 ईस्वी और 1875 ईस्वी में स्थानीय ब्रिटिश रेजिडेंट्स के प्रोत्साहन से मद्रास कला प्रदर्शनियों में भाग लिया था इन्होंने, और उनको गवर्नर का स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? मद्रास कला प्रदर्शनी में। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है पुणे कला प्रदर्शनी के दौरान 1880 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ का स्वर्ण पदक मिला था। कौन सी प्रदर्शनी के दौरान? पुणे कला प्रदर्शनी के दौरान गायकवाड़ का स्वर्ण पदक भी मिला था। जब आप लोगों ने जब यूथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपसे पूछे भी थे और आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे कि मैम ये क्वेश्चन तो हमने आज तक पढ़े ही नहीं है। तो देखिए यहीं से हमने आपके क्वेश्चन पूछे थे। पूछा था हमने आपसे कि गायकवाड़ का स्वर्ण पदक किसको मिला था। आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, किसको? राजा रवि वर्मा को। ठीक है, तो यूथ का प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व किया करिए क्योंकि यहीं के क्वेश्चन हम आपसे वहाँ पर पुटअप करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके हर तरीके से क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। 1888 ईस्वी में ऊटी प्रवास के समय राजा रवि वर्मा पौराणिक आख्यानों पर आधारित 14 चित्र का बनाने का आमंत्रण मिला था इनको। देखिए फिर से चित्र देखने को मिल रहा है, इसमें लेडी इन मूनलाइट देखने को मिल रहा है। ये जो चित्र है इस चित्र में क्या दिखाया गया है? लेडी इन मूनलाइट में, और किस माध्यम में बना है? तेल में बना है। बनाने वाले कौन है? अपने राजा भैया। आगे राजा रवि वर्मा ने भारत के प्राचीन विषयों को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। विषय की दृष्टि से राजा रवि वर्मा के चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? धार्मिक पौराणिक चित्र, दूसरा व्यक्ति चित्र, तीसरा सामाजिक एवं दैनिक जीवन से संबंधित चित्र। तो ये 3 टाइप के जो चित्र हैं किसके हैं? राजा रवि वर्मा के हैं, जो कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आगे चलिए, रवि वर्मा के चित्रों में
आकृतियों के शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान दिया गया है और मॉडल का प्रयोग कर यथार्थवादी अंकन किया, जिससे चित्रों में इंद्रियता दृष्टिगत देखने को मिलती है। ठीक है। और रवि वर्मा ने केरल की नारियों का विशेष रूप से चित्रण करते थे। देखिए, केरल के हैं तो केरल की ही नारियों का चित्रण करेंगे। ठीक है, इससे याद रखिए। और राजा रवि वर्मा पर केरल की साहित्यिक परंपराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे। राजा रवि वर्मा के चित्रण पद्धति एवं विषय वस्तु पर नवशास्त्रीयतावाद, ध्यान रखना है, नवशास्त्रीयतावाद का प्रभाव चित्रों पर परिलक्षित होता है। और रवि वर्मा ने किसी विषय वस्तु को मात्र अंधानुकरण के रूप में नहीं बल्कि मौलिकता से चित्रित किया है। ठीक है। और जय अप्पा स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों की शैलीगत विशेषताओं के आधार पर विक्टोरियन शब्द का प्रयोग किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। विक्टोरियन शब्द किसके लिए यूज हुआ है? राजा रवि वर्मा के लिए। ठीक है। और किसने किया है? जय अप्पा स्वामी ने किया है। ठीक है, आगे। देवी देवता की पावनता को रवि वर्मा ने बहुत श्रद्धा से चित्रित किया है। राजा रवि वर्मा की बहन मंगला शबीह राजा रवि वर्मा की जो बहन है मंगला, ये शबीह व्यक्ति चित्रकार के लिए बहुत फेमस है। तो पूछा जा सकता है मंगला कौन थी? भाई थे, बहन थी, चाचा थे, मतलब ऐसे दे सकता है। तो कौन थी? बहन थी। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के गुरु आलमगिरी नायडू जो हैं, ये किस शैली के संबंधित हैं? तंजौर के हैं, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एडगर थर्स्टन जो हैं, ये अंग्रेज ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहन दिया था और 1873 ईस्वी में वीना कला सम्मेलन में राजा रवि वर्मा प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। ठीक है, कहाँ के? वीना कला सम्मेलन में। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विचारधारा तथा यूरोपीय शैली के समन्वय से एक नवीन कला स्वरूप की संभावना का सूत्रपात किया था और 1891 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली पुरस्कार देखने को मिलता है। राजा रवि वर्मा को 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैसरे हिंद का स्वर्ण पदक मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं ना मेन, इस पर तो बहुत कम लोगों की नज़र रहती है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए चलिए कि केसरी हिंद का जो स्वर्ण पदक है किसको मिला है? ये तो पता होता है राजा रवि वर्मा को, लेकिन कौन सी सरकार ने दी है? तो ये ब्रिटिश सरकार ने दी है। आगे 1905 ईस्वी में मैसूर महाराजा के आमंत्रण पर राजा रवि वर्मा प्रिंस ऑफ वेल्स के लश्कर के साथ व्यक्ति चित्र, वन दृश्य एवं हाथियों के चित्र इन्होंने बनाए थे। राजा रवि वर्मा को भारतीय कला में योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने, कौन सी गवर्नमेंट दे रही है? केरल गवर्नमेंट दे रही है, राजा रवि वर्मा पुरस्कार की इन्होंने घोषणा की थी। राजा रवि वर्मा के 65वें पुण्यतिथि पर भारत सरकार द्वारा, यहाँ पर भारत सरकार हो रही है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, याद रखना है, जिस पर प्रसिद्ध चित्र दमयंती और हंस छपा हुआ है। ठीक है, कब? राजा रवि वर्मा की 65वीं पुण्यतिथि पर। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने 2014 में, याद रखना है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, केतन मेहता ने 2014 में राजा रवि वर्मा के जीवन पर रंगरसिया कलर ऑफ पैशंस नाम से फिल्म का निर्माण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, किसने बनाई है ये फिल्म? केतन मेहता ने। कब? 2014 में। किस नाम से? रंगरसिया कलर ऑफ पैशंस के। ठीक है, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक करते रहा करिए। ठीक है, आगे रंगरसिया फिल्म में राजा रवि वर्मा के रूप में कौन आए हैं? रणदीप हुड्डा आए हैं। ठीक है, जिन्होंने अभिनेता की भूमिका निभाई। मतलब राजा रवि वर्मा का रोल किसने अदा किया है? रणदीप हुड्डा ने। कौन सी फिल्म में? रंगरसिया फिल्म में। ठीक है, और राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1873 ईस्वी में कहाँ पर? वहीं अपने पड़ोस में मद्रास में लगी थी। ठीक है, उन्हीं के पड़ोस में, केरल के पास। आगे राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकों पर माधवराव की सहायता से ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना भी की थी। ठीक है,
और राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी प्रेस जर्मनी से मंगवाया था। ठीक है, तेल में ही काम कर रहे हैं ये ज़्यादातर। ठीक है, याद रखना है, तेल के लिए फेमस है। राजा रवि वर्मा का सबसे पहले ओलियोग्राफी चित्र जो है बहुत पूछा जाता है, शकुंतला का जन्म कब बना है? 1894 ईस्वी में पूछा जाएगा। शकुंतला का जन्म किस माध्यम में बना है? तेल माध्यम में। बनाने वाले कौन है? अपने राजा भैया हैं। और कब बना है? 1894 में बना है। ठीक है, राजा रवि वर्मा को भारत का प्रथम कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से स्टार लगा लीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ से जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, अब जितने भी कलाकार आएंगे यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन, इतना तो मुझे पता है। बाकी अब एग्जामिनर है वो किस मूड में दे रहा है क्वेश्चन बनाकर आपको, वो फिर उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश है कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं से लगभग मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। ठीक है, आगे रंजीत देसाई उपन्यासकार ने राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास भी लिखा है। किसने? रंजीत देसाई ने। ठीक है, और राजा रवि वर्मा भारत के सबसे पहले कलाकार थे जिन्होंने 3D पेंटिंग बनाई थी। किसने? राजा रवि वर्मा ने। बहुत टैलेंटेड पर्सन थे ये। आगे राजा रवि वर्मा के नारी चित्रण पर टीशिया और रूबेंस का प्रभाव भी देखने को मिलता है। और राजा रवि वर्मा प्रमुख रूप से यथार्थवादी शैली से प्रभावित थे। और E.V. हैवल, A.K. स्वामी ने राजा रवि वर्मा को फुटपाती चित्रकार कहा था। याद रखना है, जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक कोई इंसान बढ़ नहीं सकता है। क्या है? E.V. हैवल और A.K. स्वामी ने राजा रवि वर्मा को कौन सा चित्रकार कहा था? फुटपाती चित्रकार कहा था। और A.K. स्वामी ने कहा है कि राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय प्रभाव से युक्त हैं। आगे अपनी विशिष्ट यथार्थवादी चित्रशैली के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने सौंदर्य का सृजन अवश्य किया, लेकिन सौंदर्य को अपने चित्रों में उतार नहीं सके थे। कलाकार E.V. हैवल ने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर काव्यात्मक का अभाव आरोप लगाया था। ठीक है, आरोप तो लगते हैं भाई, कोई भी आगे बढ़े आरोप तो लगेंगे। चलिए, A.K. स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंग इतने हल्के हैं, इनके विषय को समझना कठिन हो जाता है। ये सब बातें होती है ना, जैसा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है ऐसा रियलिटी होती है और हुआ भी है। आगे राजा रवि वर्मा की श्रेष्ठ कृतियाँ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखी गई हैं। पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना है। राजा रवि वर्मा की मृत्यु की बात की जाए, कब होती है? जब गांधी जी पैदा हुए जिस तारीख को, उस दिन राजा रवि वर्मा की मृत्यु होती है 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में। कहाँ पर? त्रिवेंद्रम के निकट आरटी ट्रिंगल में हुई थी। पक्षी दूत बर्ड मैसेंजर चित्र जो है किसने चित्रित किया है? अपने राजा भैया ने। और राजा भैया के चित्र जो है ये पोस्टर आकार के थे। राजा रवि, आगे पढ़ते हैं, रुकिए एक सेकेंड। राजा रवि वर्मा का लिथो प्रेस जो है ये मुंबई के घाटकों पर से अलग स्थान, मतलब 1899 ईस्वी में लोनावाला स्थानांतरण कर दिया गया था। पहले कहाँ था? मुंबई के घाटकों पर। कला समीक्षक रतन परिमू ने अपने राजा भैया के चित्रों को अश्लीलता कहकर घोर इन्होंने निंदा की है। किसने की है? रतन परिमू ने। ठीक है, और 2 ऊपर थे महाराज, उन्होंने भी कर दी है, आप लोगों ने देख लिया है। आगे अब देखिए इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। द गैलेक्सी किसका है? तो अपने भाई साहब का है, राजा भैया का। राम द्वारा समुद्र का मानभंग, ये भी इन्हीं का है। दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, सरस्वती, भिक्षुड़ी, हंस और महिला, भिखारी, कुलीन महिलाएं, जलाशय, वामन अवतार, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, सेवानिवृत्त सिपाही, पक्षी दूत, गरीबी, उदयपुर का किला, ये सब जो चित्र आपके सामने हैं ये सब किसके हैं? अपने राजा भैया के हैं, मतलब राजा रवि वर्मा के हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ छाया चित्र हैं, उनको भी नज़र डाल लेते हैं। ये कुछ प्रमुख छाया चित्र हैं, जैसे शकुंतला का जन्म है, सरस्वती है, महालक्ष्मी है, हरिश्चंद्र तारामती है जो कि 1858 में बनता है, अहिल्या, ये सब किसके हैं? ये सब राजा रवि वर्मा के हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ये तो दूसरा पेज है,
ये पिछली क्लास का है, इसको हटाइए। तो आज हमने राजा रवि वर्मा के जो बारे में था उसको हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अच्छे से सारी चीज़ें जो है हमने समझ ली हैं, ठीक है। तो चलिए, क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है। हाँ, लग रहा है आपको कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और जो बच्चा नया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं कल 8 बजे। अब देखिए, ये जो क्लास है ना आपकी डेली 8 बजे ही होगी, रात में 8 बजे डेली होगी, ठीक है। और इसके पहले जो अपनी क्लास होती है शाम को 7 बजे, जिसमें हम कंप्लीट बिल्कुल से प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं अभी, जिसमें जो प्रैक्टिस सेट है अपना यूथ का चल रहा है, ठीक है। चलिए, क्लास को करते हैं ऑफ।